नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और परम धर्म संसद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई बड़े प्रस्ताव और आज खास तौर से स्वामी जी जब हम लोग इस पूरे परम धर्म संसद को सुन रहे हैं उसमें एक खान पान की चर्चा हो रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने जिस तरह से सुना हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, तो क्या ऐसा कोई सनातनी प्रोडक्ट भी आप लोग ऐसी तैयारी में है कि जिस तरह से लाल निशान, हरा निशान, ये तमाम चर्चा है, सनातनी प्रोडक्ट क्या और उसका रंग क्या? कि हम लोग अभी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्या हुआ कि बाजार का जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है बना बनाया, वो तो संदेह के घेरे में है ही है। अब तो हमारे मंदिर में जो भगवान को भोग लगाया प्रसाद है उसमें प्रमाणित हो गया कि उसमें भी खाद्य वस्तुएं मिला करके और प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दी जा रही है। इससे हमारी पवित्रता बाधित हो रही है। तो इसलिए अब ये निश्चय किया गया है कि किसी भी दशा में जो खान पान का पूरा विस्तार है उसमें हम लोग एक प्रमाणीकरण लेकर के आएंगे, जिससे इस बात का प्रमाण खाद्य पदार्थ को सर्टिफाइड रूप से बनता हो कि ये वस्तु सनातनियों के उपभोग योग्य। स्वामी जी, तमाम तरह की बात कुंभ महाकुंभ इस तरह से चर्चाओं में, और इस महाकुंभ के भीतर कोई भी व्यक्ति जब स्नान करने में जाता है तो उसके मन में विचार आता है संत। लेकिन इन दिनों कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जा रही है। उसमें हम कुछ ऐसे बाबा का जिक्र कर लें जिन्हें IIT बाबा कह दिया गया, कुछ मॉडल, आप क्या इसे उचित मानते हैं? देखिए, जो बाबा माने साधु सन्यासी हैं उनके बारे में ये नियम है कि वो अपना पूर्वाश्रम छोड़ करके आएंगे, ठीक है ना। तो पूर्वाश्रम छोड़ के आ गए। अब जब पूर्वाश्रम छोड़ करके आ गए तो पूर्वाश्रम में क्या थे, इससे क्या मतलब है? हम जब पढ़ रहे थे तो हमारी PhD सबमिट करने के लिए थीसिस तैयार हो गई, उसकी रसीद कट गई और हमको सबमिट करके बस एक साक्षात्कार देना था और डॉक्टरेट की पदवी हमको मिलने वाली थी। उसी समय हमारे गुरुजी ने हमको बुलाया और कहा कि तुम्हारी दीक्षा होगी और तुमको विरक्त बनना है। हमने कहा जी, जैसा आपका आदेश, उनके लिए पहले से समर्पित। तो हम दीक्षित हो गए। अब दीक्षित होकर के लौट के हम आए तो हमारे प्रोफेसर्स ने कहा कि तुम्हारा तो सब काम तैयार है, केवल जमा करना है, कर दो। हम नहीं जमा कर सके। क्यों नहीं जमा कर सके? क्योंकि पहले जिस नाम से हम पढ़ रहे थे वो नाम ही हमसे छूट गए। अब हमारा नया नाम हो गया सन्यासी होने के बाद। जब हम नए नाम वाले हो गए तो हमने कहा ये जो नाम हमारा है, इसने तो एक कक्षा भी पास नहीं की है, और वो जो पढ़ा लिखा था, उतना पढ़ा था, जो PhD कर रहा था, वो तो पीछे छूट गया। अब हम इस नए नाम से या पुराने नाम से करेंगे तो इसके साथ अन्याय होगा, और नए नाम से हम पढ़े ही नहीं, तो हम वो थीसिस नहीं जमा कर पाए। बंधु माने पुराना जो कुछ है वो जब तक नहीं छूटा तब तक आप कैसे कहोगे कि मैं सन्यासी हो गया? आप क्या पढ़े थे वो छूट गया। कोई दूसरा उसके बारे में चर्चा कर ले, अब उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप स्वयं उस रूप में अपनी पहचान बना दें और चर्चा करने लगें, वो उचित नहीं है। स्वामी जी, सवाल मेरा इसलिए है, ऐसे लोगों को क्या कुंभ की धरती पर रहना चाहिए? हालांकि अखाड़ों ने उन्हें कहीं ना कहीं दूर किया। अगर IIT बाबा का जिक्र करें तो उन्हें अखाड़े में दूर किया। आचार्य भी कहीं ना कहीं इधर उधर दिखाई, एक मोनालिसा और महिला, ऐसे लोगों को कुंभ की धरती पर जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक अलग भाव से देख रही है, देखा जा रहा है लोगों के साथ। नहीं, उन्होंने कोई दोष पाप तो नहीं किया। अगर IIT पढ़ के आया था कोई लड़का और वो विरक्ति उसके मन में आई और वो परिव्राजक हो गया, तो उसमें वो दोष क्या है उसका? इसके कारण तो हमको कोई दोष नहीं दिखाई। अगर वो सन्यासी रहते हुए कोई ऐसा कार्य करे जो मर्यादा के विरुद्ध हो, तब उसका निष्कासन किया जा सकता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि IIT पढ़ के आया है इसलिए इसका निष्कासन कर दो, या बहुत सारा चैनल इसको दिखाने लगे हैं तो इसलिए निष्कासन कर दो। हम इसको तो कोई क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता है ना। अगर वो सन्यासी के भेष में कोई अमर्यादित कार्य करे जो गरिमा के और महिमा के और परंपराओं के प्रतिकूल हो, तभी उसको बहिष्कृत करना चाहिए, नहीं तो क्यों करना। तो आप जिस तरह से बहिष्कार हुआ IIT बाबा का, अखाड़े ने कहा कि हमको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रश्न पूछते समय जितना बता दिया जाता है उसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। हम जरा वक्फ बोर्ड पर भी चर्चा करते हैं। वक्फ बोर्ड की कई ऐसी संपत्ति जो सरकारी जमीनों को कब्जा करके बनाई गई, ऐसी चीजें भी सूचनाओं में। अब सनातन बोर्ड के गठन की भी बात संतों के बीच चर्चा का विषय बनी है।
स्वामी जी, आप शंकराचार्य, क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि भारत की जो ज़मीन है वो इस्लाम के नाम पर बांट ली गई है, बाकायदा रेखा डाल करके अलग कर ली गई। अलग करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और ज़मीन जो नहीं बांटी गई थी उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया गया, उसको ऑक्यूपाइड कहा जा रहा है, तो उतनी कब्जा भी कर ली गई। अब ये बताइए कि जब इस्लाम धर्म के नाम पर आपने भारत की ज़मीन बांट ही ली और फिर थोड़ी बहुत और कब्जा भी कर ली, अब कौन सी ज़मीन यहाँ आपकी रहती है? और वक्फ तो इस्लाम में ही होता है। आखिरी सवाल है, AIMIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, काफ़ी बयान देते हैं, कुंभ की धरती से उनके लिए क्या चाहिए? क्या जैसा आपने उनको पहले कहा भी कि शास्त्रार्थ वो करते हैं, अगर वो चाहे तो आप करने के लिए तैयार हैं उनसे? अरे भाई, किसी से भी तैयार हैं, तो हमारा तो शास्त्रार्थ का ही पीठ है जी। भगवान शंकराचार्य जी ने किया क्या था? पूरे देश में घूम करके शास्त्रार्थ किया और सबको जो उचित था वो जवाब दिया, और अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात ठीक है, हमारी बात गलत थी। अगर वो मादा हो कि सच को सच स्वीकार कर सकें तो स्वागत है, और अगर नहीं, हमारा तो मत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हम तो अपना ही करेंगे। अगर ऐसे वितंडावाद है, दो तरह का शास्त्रार्थ होता है, एक वितंडा होता है और एक वाद होता है। वाद में ये होता है कि दो पक्ष भिड़ते हैं और फिर एक पक्ष सच्चाई जानने के बाद दूसरा जो पक्ष होता है वो कहता है नहीं नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, हम भी आप ही की बात मानते हैं, बात करते हैं। और दूसरा होता है वो कहता नहीं, हम पंचों का आदेश सर माथे लेकिन पनाला यहीं बहेगा। कहावत है अपने यहाँ कि जिस पनाले के लिए पंचायत हुई, सिद्ध हो गया कि गलत जगह पे बह रहा है, लेकिन पंचायत का आदेश सर माथे लेकिन पनाला तो यहीं बहेगा। अगर ऐसी कोई वितंडा करने की बात है उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है। सवाल मेरा इसलिए है स्वामी जी कि जब भी इस्लाम की बात आए, जब भी वक्फ बोर्ड की बात आए, असदुद्दीन ओवैसी मुखबिर है। एक और आप अगर इस्लाम की इतर अगर बात करें तो सनातन को लेकर मुखबिर होगा। अब आपका उनको क्या अगर वो सामने? नहीं, हमारा उनका कोई ऐसा सीधा लड़ाई का कोई द्वंद्व नहीं है, वो अपने अनुसार अपनी बात कहते होंगे। वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। देखिए, वो जब इस्लाम की बात करते हैं वो असल में इस्लाम की बात नहीं हो सकती। इस्लाम की बात अगर इस्लाम का कोई विद्वान वो करे, आलिम, तो वो इस्लाम की बात मानी जाएगी। और हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी बात हमारे धर्म की है, उनकी बात उनकी राजनीति की है, इसलिए उनका हमारा सामना नहीं है। अब उनका कोई ऐसा विद्वान हो जो इस्लाम के बारे में विद्वता रखता हो और जी भी रहा हो इस्लाम को, वो अगर आएगा तो वो बात करने के लिए उसका स्वागत हम लोग करेंगे। लेकिन ओवैसी जी जो हैं वो असल में राजनीतिक व्यक्ति हैं और धर्म का उपयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते रहते हैं। हमारे हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। तो ये कुछ राजनेताओं का अपना स्वभाव है, उस स्वभाव वाले हैं, वो धार्मिक विद्वान नहीं हैं। इसलिए धर्म के बारे में नहीं, राजनीतिक बयानबाजी वो कर सकते हैं, वो करते ही हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। आप समझिए कि दक्षिण के हैदराबाद में बैठ करके वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ लड़ते हैं, वहाँ लड़ते हैं, बयानबाजी के दम पर ही तो लड़ते हैं। तो वो राजनीति अपनी चमकाने के लिए करता है, वो आदमी सफल है, वो ठीक करता है, माने उसकी दृष्टि से। लेकिन जब बात धर्म की होगी तो वहाँ तो धर्म का कोई विद्वान होगा, उसी की बात। तो धर्म का जो विद्वान होगा शंकराचार्य जी, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने अपना मत आगे रखा। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।